और मैं चाहूंगा कि जैसे मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूं, ऐसे ही आप भी इस सिस्टम पे काम करें। तो क्योंकि इस सिस्टम पे काम करने के लिए आपको समझना होगा कि कैसे आप इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चाहता तो हर कोई है कि मैं भी, चाहने से नहीं होगा। चाहने से इम्पोर्टेंट होता है कैसे आगे बढ़ूं। क्योंकि सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, ये होगा कि मुझे ये पता होना चाहिए मैं कैसे करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो अभी भी मैं चाहूंगा कि अभी हमारे पास 2 मिनट है इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर किसी का कोई भी गेस्ट रहता है, कोई भी लीडर रह जाता है, उसे भी ऐड कर लिया जाए। तो आज की इस मीटिंग को हम खास बनाने वाले हैं, भले ही इस मीटिंग में 50 लोग हों, 20 लोग हों। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ सिर्फ 2 ही लोग चाहिए होते हैं। 2 लोगों से 2,000 लोग भी हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये 2 से 2,000, ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, जिस आदमी ने इस बैरियर को पार किया है, उसे पता है कि ये बैरियर कैसे पार करना है, इस नदी को कैसे पार करना है। मुझे मालूम है, मैं धीरे धीरे इस कंपनी में कैसे काम करते इस सारे बैरियर को पार करते हुए आज इस कंपनी में टॉप पोजीशन पे पहुंचा हूँ, लेवल 6 पर पहुंचा हूँ। अगर मेरे जैसा आदमी लेवल 6 पे पहुंच सकता है, तो दुनिया का कोई भी आदमी लेवल 6 पर पहुंच सकता है। क्योंकि ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं चाहूंगा आज की इस मीटिंग में सबको इनवाइट करने के लिए। और मैं देखता हूँ टाइम 8:29 है, अभी भी 1 मिनट हमारे पास है। तो जिसका कोई भी गेस्ट रहता है वो प्लीज उसे इनवाइट कर लीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह, आज की इस मीटिंग में आपका दोस्त होस्ट। तो सबसे पहले चाहूंगा कि उन सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी अभी राखी बंधवाई है, मैं भी अपनी सिस्टर के पास आया, फैमिली के पास आया। तो मैं चाहूंगा कि इस खुशी के मौके पर भी हमने अपने लिए टाइम निकाला, और आप सब ने भी ये टाइम निकाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस राखी की शुभकामनाएं। और सबसे बेहतर इस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज कोई प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होने वाली, आज है सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कि इस बिजनेस को कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बिजनेस को कैसे करना है। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला टूल मुझे चाहिए, ये 2 वॉलेट। अगर आपके पास ये 2 वॉलेट नहीं है, तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर बुलेट कितनी भी बड़ी लेके घूमे, तोप का गोला भी तोप लेके घूमे, लेकिन उसमें अगर गोला ही नहीं है, तो तोप चलेगी कैसे। तो सबसे पहले ये वॉलेट जो है, इसमें सिर्फ पैसा है। और ये दूसरा वॉलेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। तो कहने का मतलब, आप प्लान बहुत अच्छा बताते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन गोल्ड किसी को नहीं दिलाते, नहीं रखते हैं अपनी जेब में, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स है, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग ये हैं, ये कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। क्योंकि आज की इस ट्रेनिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करने पड़े। क्योंकि देखिए, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, तो मैं मोटिवेटर या स्पीकर नहीं हूं। मैं आप ही के बीच में से एक इंसान हूं, जिसने इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ा। क्योंकि जो मुझे मालूम है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो प्लीज आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठे। तो सबसे पहली बात है कि आप यहाँ जो काम करेंगे, उसके पास, आपके पास 2 वॉलेट जरूर होने चाहिए। पहला वॉलेट में पैसा और दूसरे में गोल्ड। ठीक है। दूसरी चीज,
आप अपने आप को प्रमोशन में नहीं लगाएंगे कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैंने ढिकाना है, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। अरे कोई अचीव नहीं किया। ये बिजनेस की वजह से आप हैं, आपकी वजह से ये बिजनेस नहीं है ना। तो आपकी और मेरी कोई वैसियत नहीं है। हमें बिजनेस को प्रमोट करना है, ना कि अपने आप को। कि मैंने 25 साल से मैंने काम किया, मैंने 10 कंपनी में काम किया, मैं 3 कंपनी का एमडी रह चुका हूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये गलती नहीं दोहरानी है। आपने क्या अचीव किया, ये बताना है। हाँ, मैंने ये अचीव किया और मैं इस काम को कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको हाथ में ये 2 वॉलेट होने चाहिए। दूसरा, आप कंपनी को प्रमोट करेंगे, अपने आप को नहीं। क्योंकि लोग बाग अपने आप को प्रमोशन में शुरू कर देते हैं कि मेरा ये, मेरा वो। नहीं भाई, ये सब गलत ट्रैक है। इस गलत ट्रैक पे नहीं काम करना है, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी काबिलियत को बताती है। अगर आपको अपने मुंह से बताना पड़े कि मैंने ये काम किए, तो फिर बेकार है। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो भाई, ये सब चीजों को दूर करो। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि कैसे करो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे की पॉइंट्स चाहिए। 5 जो लीडरशिप की क्वालिटीज है ना, वो 5 चीजें को मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूंगा आज की इस मीटिंग में। क्योंकि लीडर वो है जो आगे बढ़े। 9 7 9 उल्टा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीडर लीडर वो है जो लीड कर सके। लीडर वो है जो आगे बढ़ के प्रॉब्लम का को हटाए, जो सॉल्यूशन का पार्ट हो, जो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होना चाहिए लीडर। कि अगर कहीं प्रॉब्लम आई, लीडर सबसे पहले भाग गया, लीडर ने अपना फोन बंद कर लिया, लीडर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। यार, ये नहीं होना चाहिए। आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, ना कि प्रॉब्लम का पार्ट बनना है। ये जो हमारा और आपका जो बिजनेस है, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है भाई। ये है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन भी 2 टाइप की है, एक सही और एक रॉन्ग। आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर शेयर करनी है। यही एक लीडर का काम है। आपको ये ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई मित्र कॉपी पेन लेना चाहता है तो कॉपी पेन लेके रखिए। मैं हमेशा ये देखिए, मेरे बैग में ये, मैं हमेशा बैग रखता हूं अपने पास, और ये कॉपी और पेन रखता हूं अपने पास। और किस लीडर को मीटिंग दी है, और ये भी मैं आपको दिखा सकता हूं। मैं हमेशा रखता हूं अपने पास, अपने बैग में। मैंने कल कितने लोगों की मीटिंग दी है, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 6 लोगों की कल मैंने मीटिंग दी है। क्या आप काम करते हो? नहीं करते ना भाई। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि हमारे पास दिन भर में इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। तो भाई, यहाँ उन सब चीजों को आपको सही करना है। जस्ट में 1 मिनट। ओके, थैंक यू। मेरे लैपटॉप की बैटरी डाल रही थी। सॉरी टू। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से काम करना आना चाहिए। तो पहली क्वालिटी लीडरशिप में क्या है, मुझे 5 क्वालिटीज चाहिए। लीडरशिप के अंदर 5 क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? सबसे पहली क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आपको अपने जो काम कर रहे हो उस पर आपको 100% का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो वो सही काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपकी जरा सी इमारत हिली तो आपकी पूरी बिल्डिंग पीछे गिर जानी है। नींव अगर आपने हिलाई है ना, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरेगी। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज में काम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपना खुद का कॉन्फिडेंस। कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं, क्या वो दुनिया का सबसे बेहतर है? क्या जो मैं काम कर रहा हूँ कि इसमें किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा हूँ कल को मुझे अपना फेस वैल्यू छुपानी पड़े, है ना। तो भाई, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगा
कि हर आदमी को पहले किसी भी बिजनेस में जुड़ने से पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ध्यान दे कि क्या मैं गलत हूं। अगर आपको 1% भी ये लगे कि आप गलत हैं तो मत करना। और अगर 100% जब तक आप ये ना श्योर कर लो कि आप सही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको आए, आपको कितना भी झटका दे, आपको नहीं हिलना है। मैं कसम खा के कहता हूं कि कोई भी आदमी मुझे हिला के दिखाए, मैं मान जाऊं, क्योंकि मैंने इस सिस्टम से हमें एक फेस वैल्यू मिली, हमें जो रिस्पेक्ट मिली वो दूसरी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे किसी भी आदमी का, किसी भी दोस्त का, किसी भी टीम मेंबर का कोई भी लॉस नहीं हुआ 5 साढ़े 5 साल में। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे इस प्लेटफॉर्म ने दिया है। मुझे ये कॉन्फिडेंस ग्लोबल इंडिया गोल्ड ने दिया है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप इसे जरूर नोट करें। पहले मैंने 2 वॉलेट बताए, और दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया, ये तो आपका टूल्स हैं। ये 2 वॉलेट आपके टूल हैं। और दूसरा, पहली चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरी बात है सोशबिलिटी, कि आप अपनी टीम के साथ कितने सोशली हैं, आप अपनी टीम के साथ कितने इमोशनली तरीके से जुड़े हैं। देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं कि टीम में आया, ज्वाइन कराया, छोड़ दिया। आया, ज्वाइन कराया, छोड़ दिया। भाई कब तक ज्वाइन कराओगे? ये बिजनेस ज्वाइन कराने का और छोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस है ज्वाइन करा के उसे सिखाने का। क्या आप में किसी ने भी एक आदमी को अपने टीम में नीचे लीडरशिप लेवल 1 पर लाए हो? नहीं। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो बहुत सोशली होकर जुड़ना पड़ेगा, पर्सनली अटैचमेंट देना पड़ेगा, उसे कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो सही है। सोशली उसे आपको अपने साथ बहुत ही, मतलब दिल से उसे ज्वाइन कराना है, और उसे दिल से कॉन्फिडेंस दिलाना है कि यार, अगर मैं लेवल 1 पर आया हूं तो तुम भी लेवल 1 पर आ सकते हो। और जिस दिन वो लेवल 1 पर आया, उस दिन अपने आप को समझ लो कि आपने एक पेड़ लगाया है। और ऐसे ही आपका काम है, पेड़ लगाते हुए चलो। लेकिन ज्वाइन करा के छोड़ने के काम नहीं है जी, कि मैंने तो ज्वाइन करा दिया, करेगा तो अपने आप, नहीं करेगा तो अपने आप, नुकसान होगा तो इसका, प्रॉफिट होगा तो मेरा। कभी भी अपने प्रॉफिट के लिए दूसरे का नुकसान नहीं कराना है। अगर किसी को भी लिया है तो उसे आपको ज्वाइन करा के उसे ट्रेंड करना है, उसे सिखाना है, उसे तब तक सिखाना है कि जब तक वो सीख ना जाए, जब तक वो खुद जूम मीटिंग ना लेने पड़ पाए। तो आपका काम है 100% इस चीज पे एक्यूरेसी रखना, कि भाई आपका जो काम है उसे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। तो मैं चाहूंगा कि भाई लोगों से अपनी वीडियो बंद कर लें, अगर करना चाहें तो, क्योंकि उससे भी मुझे भी डिस्टरबेंस हो रही है। तो एंड थर्ड पार्ट में आपको बताना चाहूंगा कि पहला मैंने आपको बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा बताया सोशबिलिटी, और तीसरा है एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम। हाँ, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम मैं इसलिए बोलता हूं, क्योंकि एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम इसलिए बोलता हूँ कि सही टाइम पर आपको टारगेट पूरे करने हैं। एफिशिएंट यूज, कि मेरे पास एक आदमी जॉब कर रहा है, वो 8 घंटे की जॉब कर रहा है, लेकिन उस 8 घंटे की जॉब के बाद उसके पास कितना टाइम बचता है ना, उसके पास कितना टाइम बचता है, कैसे वो इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अपने टाइम का सदुपयोग करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पीछे पीछे भागना है। भाई टाइम का सदुपयोग करना है कि कैसे मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिखो। क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं या किसी भी दूसरे बिजनेस में लगे हैं, सुबह घर से निकले, शाम को हम तक हमने ये काम कर लिया, लेकिन शाम को हम जब काम कर रहे हैं तो उस काम के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेरी आज शाम की मीटिंग किसके साथ है। शाम की अगर एक भी मीटिंग आप करते हो तो मैं कहूंगा कि यू आर ए बेस्ट पर्सन। आपको पता होना चाहिए कि आज छुट्टी है, आज संडे है, आज सैटरडे है,
मेरा कौन सा क्लाइंट मुझे सैटरडे और संडे को मिल सकता है, मैं सैटरडे और संडे की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करूं कि मैं उसके साथ एक बढ़िया टाइम फ्रेम पर टाइम पे काम कर सकूं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सही टाइम पर एक सही डिसीजन ले, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, है ना। क्योंकि पता लगा आज तो टाइम था, सामने वाले ने टाइम दिया कि मैं संडे को मिलूंगा, और संडे को हम उसके पास गए ही नहीं, हम जा रहे हैं मंडे को। यार मंडे को वो नहीं मिलेगा भाई। इसलिए हमेशा सही टाइम पर सही काम को करो। अगर किसी से टाइम लिया है तो उनसे टाइम पर मीटिंग करो और क्लोज करो। अपने अपलाइन को भी अगर बुला सकते हो तो बुलाओ, लेकिन अपने अपलाइन को तब बुलाना है जब आप को लगे कि यार आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ अब जब तक आपको खुद सीखना नहीं पड़ेगा, जब तक खुद नहीं सीखोगे तब तक आप इस काम को नहीं कर पाओगे। तो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम का सदुपयोग। एंड फोर्थ पॉइंट है एबिलिटी ऑफ सेल्फ टास्क। जी हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एबिलिटी ऑफ सेल्फ टास्क, इसलिए बोलता हूं मैं कि आपको ये सारी चीजें पता है कि सेल्फ का टास्क है कि मैंने छोटे छोटे टास्क बनाए हैं कि आज मैंने इस वीक, अभी आज है 31 तारीख, 1 तारीख से 10 तारीख तक मुझे अपने टारगेट हिट करने हैं, छोटे छोटे टास्क बनाने हैं कि भाई कि मुझे 2 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराना है और अपने इन 2 लोगों से 2 2 लोगों को काम करवाना है। ये सेल्फ टास्क है आपका, ये सेल्फ का टास्क होना चाहिए कि भाई, और मैं अगर मेरी टीम में कुछ ऐसा कोई करेगा तो मैं उसे क्या गिफ्ट दूंगा, क्या मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे उसके लिए करनी होंगी। तो हमारे पास सेल्फ टास्क भी होना चाहिए कि हम इस काम को कैसे कर पाएंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम हमें दिमाग में रखना है, एबिलिटी ऑफ सेल्फ टास्क भी हमें दिमाग में रखना है। मुझे 1 वीक के अंदर इस महीने में एक सेमिनार करना है, जैसे हमने अभी इसी महीने एक सेमिनार किया दिल्ली में, और उस सेमिनार में हमने देखा कि हमारे कितने लोग आए, हमारे 100 लोग आए। अब मेरे पास टास्क कंप्लीट हो गया कि अब मेरे फर्स्ट मंथ में मेरे पास अगर 100 पीपल आए, अगर मैं अगले बार में 300 लोगों का सेमिनार हॉल बुक कराना चाहूँ, तो क्या मैं 300 लोगों का सेमिनार हॉल बुक करा सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल करा सकता हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं इसलिए करा सकता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मेरी पहली टास्क में मैंने देख लिया कि मैंने 100 लोगों को इनवाइट किया, मेरे 100 लोग आए, क्या मैं हर किसी से बोल सकता हूँ कि 2 2 लोगों को लेकर आए? जी हाँ, हम बोल सकते हैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 2 लोगों को बोलना है कि यार आप अपने 2 गेस्ट लेकर आओ, अपने गेस्ट को बैठाओ, आपको सीट नहीं मिलती है तो बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि आप तो सीट चुके हो, लेकिन जिसे आप लेके आए हो उसे अपने से पहले सीट दो, उसे टाइम पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ और उसे पूरी इंफॉर्मेशन दो कि आज यहाँ पर कौन हमारा गेस्ट है, कौन स्पीकर है, उसने क्या अचीवमेंट ली है, कैसे उसने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये सारी चीजें आप उसे भूमिका बनाकर आओ। तब आप देखोगे कि छोटे छोटे जो गोल्स हैं, हर महीने 10, मतलब 1 हफ्ते का गोल रखिए, 15 दिन का रखिए, 1 महीने का रखिए, लेकिन उस गोल के अंदर अपने आप को सारे कंप्लीट काम करने हैं। जब आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तभी आपकी टीम कंप्लीट करेगी। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो भाई साहब आपकी टीम कभी भी उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है ना। अगर आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनोगे तो कोई आपकी बात पर भरोसा करेगा, नहीं तो कोई भी आपसे पहले जुड़ते हैं लोग बाग आपके बाद भी जुड़ेंगे और दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन ना वो कहीं पहुंचेंगे ना तुम कहीं पहुंचोगे। इसलिए सबसे पहली काम, अपने आप में कॉन्फिडेंस, अपने सोशली लोकली सोशली में आपका रिलेशनशिप बिल्ड होनी चाहिए, आपका सही टाइम पे सही काम को होना चाहिए, और अपने छोटे छोटे टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। जी हाँ, जैसे बहुत सारे आज हमारी टीम के कुछ लीडर्स बॉम्बे गए हैं ट्रेनिंग के लिए, है ना।
बहुत सारे लीडर्स इधर अलग सिटी में आए हुए हैं, गए, कुछ लोग घूमने गए हैं, लेकिन क्या वो कैसे इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं? वो सिर्फ प्रमोट भी कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेशन दे रहे हैं, तभी तो बिजनेस को कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे देख रहा है कि यार मेरा अपलाइन आएगा, वो प्लान देगा तो भैया काम होगा। यार अपलाइन के भरोसे काम नहीं होता है भाई, काम आपको करना है। ये बिजनेस मेरा है, मैं कभी अपने अपलाइन से सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे अपलाइन ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से आज मेरी पहचान है, उसकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। क्योंकि आज जो भी है हम उसी की वजह से हैं दुनिया में, इस बिजनेस में। लेकिन अगर नहीं होना चाहिए, आपको 100% अपने काम पे भरोसा करना है, न कि किसी के पीछे। और लास्ट पॉइंट है, सेल्फ की एजुकेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका एजुकेशन मैटर बहुत करती है। क्योंकि आपका जो एजुकेशन है वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे है। आपको एजुकेशन लेनी है कि यार ऐसा क्या क्या पैटर्न्स हैं जिससे कि मैं और जल्दी इस बिजनेस को बढ़ा सकूं। कैसे मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ट्रेनिंग देकर, कैसे मैं नए नए टूल्स को, टेलीग्राम को ज्वाइन करा के काम करूं। यार वो बहुत मैटर करता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि यार काम तो हर कोई चाह रहा है लेकिन करता कोई नहीं है ना। मुझे हर चीज चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए महीने के, लेकिन काम कोई और करे ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए आपको नए नए टूल यूज करने हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाइए, आप अपना टेलीग्राम पे प्रमोशन कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे कीजिए, और जैसे मैं भी करता हूँ। क्योंकि आज अगर मेरे साथ नए लोग आते हैं तो कहाँ से आते हैं? क्योंकि 5 साल में तो मैं अपने सारे नियर एंड डियर सबको टच कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नए लोग मुझे चाहिए, नए लोग आपको मिलेंगे नई मार्केट में। आप व्हाट्सएप ऐप परचेज कीजिए मार्केट से, है ना। डेटा शेयरिंग कीजिए, डेटा परचेज किए, अपने आप को एजुकेट कीजिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ा पाओगे। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि जब तक मैं एजुकेट नहीं होऊंगा तो मैं दूसरे को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? कहने लगे यार तू तो कर ले, फिर मुझे बताना। मैं ये पहले ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ, जबकि मेरी क्वालिफिकेशन एमबीए है और वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ सबसे पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। मैं बार बार बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोला हूँ, क्योंकि वो आपको सिखाती है कि सही और गलत में डिफरेंशिएट कैसे लेना है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, नरेंद्र जी पढ़ाई का से जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। नहीं, पढ़ाई का पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। पढ़ाई से सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपको सही और गलत का डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि क्या आप एक सही काम कर रहे हो, क्या आप एक गलत काम कर रहे हो। क्योंकि आपने देखा, एक अनपढ़ इंसान भी हमसे, आपसे भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। इसलिए पैसे का पढ़ाई से कोई भी मतलब नहीं है। पढ़ाई का मतलब है सिर्फ सही और गलत में डिफरेंशिएट करना। तो भाई आप सबको अपने माइंड का यूज करो कि क्या मैं ये काम सही कर रहा हूं? क्या रात को नींद मुझे इस काम को करके अच्छी आती है? क्या मैं अपने कल को कुछ ऐसी कंपनी में जुड़ जाऊं और जहां लोग बाग मुझे अपना मोबाइल बंद करके भागना पड़े, या अपना घर बेच के भागना पड़े, या शहर छोड़ के भागना पड़े? तो ऐसे काम नहीं करते यार। लोग बाग बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, सुबह से लेके शाम तक 500 कंपनियां खुलती हैं, लेकिन वो कंपनी कितनी टिकती हैं? सबसे पहले अपने आप में क्वेश्चन भी तो करना पड़ेगा ना कि लाल लाल मैंने पैसा किसे बुरा नहीं, किसे नहीं अच्छा लगता, हर किसी को अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है पैसा कमाना। लेकिन वो पैसा कैसे आया है? चोरी करके आया क्या ना?
चोरी के पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे ठगी के पैसे नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। अपने आप में ये कॉन्फिडेंस लाओ कि मुझे चोरी के पैसे नहीं चाहिए, मुझे ठगी के पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। जो मेहनत पर भरोसा करेगा वो आगे बढ़ेगा। और आप देखो, हर तीसरे महीने, हर छठे महीने कंपनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम में बस 2 लोगों को लीडरशिप लेवल 1 तक ले आओ। मैं यही कहता हूं कि यहाँ सिर्फ लीडर के साथ अपने, जो मैंने 5 कॉन्फिडेंस पॉइंट्स बताए हैं, जो अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो लिख ले। पहला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉइंट है सोशबिलिटी, तीसरा पॉइंट है efficient यूज ऑफ टाइम और एबिलिटी टू सेट टास्क, एंड पांचवा पॉइंट है कंसिस्टेंट एप्रिसिएशन फॉर सेल्फ एजुकेशन। अपने काम को रेगुलर करो और अपने आप को अपग्रेड करो। ये 5 ही पॉइंट हैं जिनसे आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और मैं, मेरा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है बिकम ए लीडर। एक लीडर कैसे बन सकता है, ये तो अभी तक मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज हमें करनी है जो हम गलत चीज ना करें। अब मेरा काम आता है, नेक्स्ट चैप्टर आता है बिकम ए लीडर। लीडर बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास बहुत अच्छा प्लान है, बहुत कुछ सब है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन का स्किल ही नहीं है, आप लोगों को अपनी बात बता ही नहीं पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो, आप बोलते कुछ हो, निकलता कुछ है, होता कुछ है, आप, आपका बताने का तरीका ही अलग है। तो भाई सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और सेकंड मैंने बताया हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस किसी को भी आपने ज्वाइन कराया है ना, उसे कमिटमेंट करना है कि बेटा ये बता कि तू लेवल 1 पर कितने दिन में जाना चाहता है। सामने वाला बताएगा कि मैं लेवल 1 पर 3 महीने टारगेट लिया। अब 3 महीने तुमने टारगेट लिया तो 3 महीने में क्या करोगे इसे लेवल 1 पर आने के लिए? तो बोलना है कि भैया मैं मीटिंग कराऊंगा। हाँ, मीटिंग कराओ। 3 महीने में अगर 90 डेज, मैं बोलता हूँ कि अगर 90 डेज में उसने सिर्फ डेली 1 मीटिंग भी कराई तो आपकी 90 मीटिंग नहीं हुई है, आपकी मीटिंग हुई है कम से कम 270। ये क्योंकि ये 90 लोग भी तो आगे मीटिंग कर रहे होंगे, जिसे आपने पहले पहले दिन मीटिंग लिया है, वो भी तब तक 90 दिन में 3 मीटिंग कर चुका होगा। तो आपकी मीटिंग होती है 270 से 300 लोगों की मीटिंग, और 300 लोगों पे आप कम से कम लेवल 2 अचीव कर लेते हो। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी आदमी को ज्वाइन कराया है तो उसे छोड़ना नहीं है, ज्वाइन करा के नहीं छोड़ना। मैंने उसे भूत बना के नहीं छोड़ना है, मैंने उस आदमी को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि जैसे मैं लेवल 1 पर आया हूँ, लेवल 2 पर आया हूँ, लेवल 3 पर आया हूँ, लेवल 4 पर आया हूँ, लेवल 5 पर आया हूँ और लेवल 6 पर आया हूँ। तो जैसे मैं आया हूँ, तो मेरे साथ मैंने जहाँ आने में 5 साल लगाए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ राइट लेफ्ट जाना है, लेकिन आज मुझे पता है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने साथ साथ जहां मैं 5 साल में पहुंचा हूं, मैं वहां आपको 2 साल में पहुंचा सकता हूँ। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना आपके बंदे का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी टीम के लिए आपको टाइगर बनना है, कि कुछ भी हो जाए मेरा अपलाइन कहीं जाएगा नहीं। मेरा अपलाइन रात को 2 बजे भी फोन करेगा तो मेरा अपलाइन फोन उठाएगा और मुझे एक सही राह दिखाएगा। तो थर्ड पॉइंट है राइट डिसीजन, क्योंकि लोग बाग तो आपको भ्रमित बहुत करते हैं इस इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग आपको भ्रमित करेंगे। वो भ्रमित क्या करते हैं कि भाई आज ही पैसा लगाओ, इमीडिएट, अभी 1 सेकंड के अंदर पैसा, है ना, और फिर चांद तक है या फिर शाम तक है। क्योंकि मैं किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी अपने भी रोजी रोटी कर रहा है, उसे अपना काम करने दो।
मैं अपने प्लान से बात करूंगा। मेरा प्लान में सबसे बढ़िया चीज है गोल्ड। मेरे प्लान में सबसे बढ़िया चीज है, ये लीगल है, ये फिजिकल है, ये जीएसटी है, ये टीडीएस है, ये इंडियन सर्वर है, और 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। ये जो 6 पॉइंट्स है ना, ये इस बिजनेस के की पॉइंट्स हैं। ये इस बिजनेस को आपको सही और गलत का डिफरेंशिएट बताते हैं। क्योंकि लालच दिया जाता है, लालच ही साला जड़ है नाश का। क्योंकि लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, है ना। हम बोला हूँ, लालचियों के शहर में कभी ठग नहीं भूखे मरेंगे। वो आपको लालच देंगे, आज आ जाओ भाई। खुद तो फेलियर है ही है, आपको भी करेगा। खुद तो कभी कुछ अचीवमेंट किया नहीं है ना। पहले इस कंपनी में लूटा, अब दूसरी में लूटेगा, अब तीसरी में लूटेगा, अब चौथी में लीटर लूटेगा। अब मान लिया अगर एक लीडर है ना, वो जानता है कि वो 100 लोगों को टीम में जानता है, वो दूसरी कंपनी गया, 100 में से 100 लोगों को बुलाएगा, 20 तो आएंगे। वो तो उसकी पहली कंपनी में भी कमाया, अब दूसरी में भी कमा लेगा। लेकिन आपका क्या, आपने पहली कंपनी में भी उसके चक्कर में पैसे डुबाए, अब आप दूसरी कंपनी में भी उसके चक्कर में पैसे डुबाओगे। और फिर वो 3 महीने बाद तीसरी बताएगा, और फिर 6 महीने बाद चौथी बताएगा। वो हर बार आपको पैसा डुबाता रहेगा। ऐसे आदमियों से बचिए, ऐसे आदमियों से बचिए कि भाई मुझे एक सही काम चाहिए, मुझे एक रियल वर्क चाहिए, है ना। रियल वर्क चाहिए तो ग्लोबल इंडिया गोल्ड में आइए। और अगर सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है भैया। चोरी करनी शुरू कर दो, एक दारू का ट्रक एक स्टेट से दूसरे स्टेट पार करा दो, आपको रात रात में लाखों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन एजुकेशन हमें ये नहीं सिखाती कि भाई मैं चोरी का काम करूं, मैं डकैती का काम करूं। चोरों को डकैतों से बचो, अपने आप भी बचो और अपनी टीम को बचाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पहुंचने का एक ही रास्ता बताता हूँ, वो है अपना काम को कंटिन्यूटी से करो। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ, अपने आपके पास छोटे छोटे टूल्स रखो, है ना। आप यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक बनाओ, बहुत सारी चीजें हैं उन्हें बनाओ। लेकिन लोगों को अपने साथ जुड़ने तक इंतजार तो करो। कि आज आपने ज्वाइन किया और 6 महीने आपसे कोई काम नहीं हुआ, और आपने कहा यार ये तो काम नहीं हो रहा, मैं दूसरी कंपनी चला जाता हूँ। तो जिस आदमी को आपने पहले प्लान दिया था ना 6 महीने पहले, बताओ क्या कहेगा। वो यही कहेगा यार अच्छा हुआ इस आदमी के साथ मैं जुड़ा नहीं, अगर मैं जुड़ जाता ना तो ये मेरे पैसे बर्बाद करा देता, ये मुझे ज्वाइन कराता और छोड़ के चला जाता, ये तो दूसरी कंपनी चला जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तब तक खुदाई करनी है जब तक पानी ना निकलने लगे। अगर या तो इस लाइन में घुसो मत, अगर घुसे हो तो तब तक काम नहीं छोड़ना है जब तक आपकी पानी की पाइपलाइन ना लग जाए कि आपके घर में पानी, आप टंकी छोड़ना, नल छोड़ दो और पानी आता रहे। लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ना पहुंच जाओ यार, तब तक काम करना है। या तो घुसना नहीं है, और घुस लिए तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि जंग लड़के जीती जाती है, छोड़ के नहीं जीती जाती है। कोई भी बिजनेस हो, आप उसे ठान लो कि मुझे करना है तो ही होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। जिस आदमी के पास दो ऑप्शन होंगे ना, वो जिंदगी में कभी सक्सेस हो नहीं सकता। ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, आदमी के पास सिर्फ एक ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है। ये सोच रखोगे तो आप कभी जिंदगी में आईएएस बन सकते हो। आप अगर ये जिंदगी में सोच रखते हो कि मुझे इस कंपनी में टॉप 15 पे जाना है, लीडरशिप लेवल 15 को अचीव करना है, तो ही आप पहुंच पाओगे। अगर आप सोचोगे कि यार मैं ज्वाइन कर लिया हूँ, मेरे नीचे की टीम मेरे साथ काम करती रहेगी, सर आपकी टीम आपको बाईपास करके चली जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी टीम आपसे आगे निकल गई,
है ना, और आपकी फेस वैल्यू भी खराब और आपका टाइम भी खराब। तो भाई काम कम करो कोई दिक्कत नहीं, काम ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम गलत बिल्कुल नहीं करना। कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई फ्रेब नहीं है। आपने किसी को ज्वाइन कराया उसे गोल्ड दिलाओ। मैंने अभी ज्वाइन कराया है 450 ग्राम गोल्ड से, ऐसे मैं ज्वाइन कराया 1 किलो गोल्ड से, मैंने ज्वाइन कराया 35 ग्राम गोल्ड से। यार ऐसे लोगों को ज्वाइन कराओ ना। जो लोग ऐसे लोग होते हैं वो रेफरेंस भी कैसे देते हैं यार, उनके रेफरेंस भी बहुत 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 बेहतरीन होते हैं। एक जिसके पास भेज दिया ना 100 ग्राम तो लेके जाएगा। तो प्लीज अपने, जो मैंने ये पहले 5 पॉइंट बताए और लास्ट के 3 पॉइंट बताए, इन 8 पॉइंट्स को याद रखो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी नेटवर्किंग नहीं किया हूं, कभी भी नहीं। ये मेरी पहली कंपनी है। लेकिन इस पहली कंपनी में मुझे जो झटके दिए गए ना, उन झटकों ने मुझे सिखाया कि किस पे कितना भरोसा करना है ना, कैसे इस बिजनेस को पढ़ना है। तो सबसे पहला झटका था कि आपको ये बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन का नहीं है, या आपके क्रॉस लाइन का नहीं है। ये आपका बिजनेस है। आपको इस बिजनेस को अपने बच्चों की तरह पालना है। जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे इस बिजनेस से जब प्यार करोगे ना, तब आप इससे ग्रोथ कर पाओगे। कभी भी अब सीनियर को या जूनियर को या क्रॉस लाइन वालों को अगर यार इसने मुझे गलत बताया, इसने वो बताया, छोड़ो ना यार, उसने जो बताया उसके ऊपर जाने दो। मुझे जो समझ में आया मैं वो करूंगा। ना तो मैं अपलाइन की वजह से आया था, ना मैं अपलाइन की वजह से जाऊंगा। मैं अपनी वजह से इस बिजनेस में आया था। मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा था, इसलिए मैं इस बिजनेस को करता हूँ। और दिल से करता हूँ, कहता हूँ, क्रॉस चैलेंज करके कहता हूँ कि मैं, अगर इस कंपनी में मेरे साथ एक भी आदमी नहीं रहेगा, जीरो भी हो जाएगा ना बिजनेस, तो भी मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। मैं गारंटेड कहता हूँ, मैं इस बिजनेस को तो भी नहीं छोड़ूंगा। और दुगनी एनर्जी से काम करूंगा। क्योंकि ये बिजनेस हमें रिस्पेक्ट देता है, हमें वो कॉन्फिडेंस देता है कि यार आज हम कहीं भी हजारों लोगों की भीड़ में ना जाके, हजारों लाखों की भीड़ में भी जाके बोल सकते हैं कि हम गोल्ड का बिजनेस करते हैं। भाई इस बिजनेस से आपकी सेल्फ की इमेज भी बिल्ड होती है, सेल्फ इमेज। और परिवार में भी आपकी इज्जत बढ़ती है, सोशल में भी आपकी इज्जत बढ़ती है, और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हो। झूठ नहीं बोलना है बस। झूठ बोल के कोई काम नहीं। काम ना करना मंजूर हो, पूरे दिन अपने घर पे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप सो के उठोगे ना, मेहनत करके सो के रिलैक्स करके उठोगे, तो आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा कि यार अब काम कैसे कहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन आप फालतू के काम में बिजी रहोगे, बिजी विदाउट वर्क रहोगे, उसमें अपना टाइम भी खराब करोगे, मनी भी खराब करोगे, एनर्जी भी खराब करोगे। और लास्ट एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा कि जब सुबह सो के उठते हैं ना 8 बजे, साथ में तो 8 बजे भाई बहुत सारे लोग जल्दी उठते होंगे, सॉरी, मैं तो सबसे लेट उठने वाला हूँ, 8 साढ़े 8 बजे सो के उठता हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ। लेकिन मैं सुबह ही उठते ही ना 8:30 बजे मैं सो के उठता हूँ। मैं अपने लिख लेता हूँ कि मेरी आज की 3 मीटिंग ये हैं, बस। अपनी उन 3 मीटिंग पे फोकस करो, और उसके बाद जितना भी टाइम बचे वो पूरी टीम के लिए लगाओ। जब तक आप अपनी 3 मीटिंग नहीं करोगे डेली, तो आपका बिजनेस बढ़ नहीं सकता। धीरे 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 ये टाइम फ्रीडम भी देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, दुनिया की हर चीज देगा जो भी हर लीडर को चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ अपने आप से भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी ना। सिर्फ बातें बनाने से नहीं होगा भाई। बातें नहीं बनानी है, करके दिखाना है। बातें नहीं बनानी कि मैं ये था, मैं कुछ नहीं था यार, मुझे नहीं सीखना, मुझे सिर्फ अपना काम करना है।
कॉपी, ये ऐसी कॉपी रखता था मैं, मुझे वो दिन याद है, इससे बहुत मोटा मोटा रजिस्टर रखता था। मैं एक साल तक कम से कम 15 रजिस्टर भरे हैं, वो 500-500 पेज वाले। मुझे प्लान भी नहीं देना आता था यार, आज भी नहीं आता है मुझे। बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं नरेंद्र जी आपको प्लान नहीं देना आता। मैंने, हाँ भाई मुझे नहीं आता, मैं सीखना भी नहीं चाहता। जैसा आदमी हो उससे उतनी बात, उससे उतनी उसी की लेवल में आके बात करो। मैं लेवल 10 पे हूँ भैया, मैं इससे नहीं मिलूंगा, अरे मैं तो किसी को आज तक यही नहीं बोलता भाई। बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहो, बिजनेस का पहला रूल यही है, डाउन टू अर्थ। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, उतने लोगों के करीब रहोगे, उतना ज्यादा लोग आपसे अटैच रहेंगे, आपकी बात को सीरियसली लेंगे। नहीं तो कही और छोड़ दिया, कहा और छोड़ दिया। तो प्लीज ये सारी चीजें नहीं करनी है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वियतनाम टूर, आपको आप सबको मालूम है, वियतनाम टूर 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 30 अक्टूबर तक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट में 25 पॉइंट का बिजनेस करना है, और अपने सेकंड लेवल पे 125 पॉइंट का बिजनेस करना है, और वियतनाम टूर हमें अचीव कर लेना है। और हम सब लोग 4 नाइट 5 डेज के लिए वियतनाम जा रहे हैं।